एक रशियन ज्यू या यहूदी को रशिया से इज़राइल इमिग्रेशन की परमिशन मिल गई और उस तरीके से वो रशिया में जो अपना सामान था उसको पैक करके इज़राइल जाने के लिए मॉस्को एयरपोर्ट पे आया। उस एयरपोर्ट पे उसका बैगेज जब कस्टम वालों ने खोला तो उसमें देखा कि एक बहुत ही बड़ी लेनिन की स्टैचू है। उसको देखते ही जो कस्टम ऑफिसर था उसने कहा, ये क्या है? तो जो ज्यू था उसने कहा, ये मत पूछिए कि ये क्या है, आपको ये पूछना चाहिए कि ये कौन है। ये कॉमरेड लेनिन है, जिन्होंने रशिया को बनाया, जिन्होंने सोशलिज्म की फाउंडेशन रखी इस दुनिया में, जिसकी वजह से रशिया एक सुपर पावर बना। मैं इनके स्टैचू को एक मेमोरी के तौर पे ले जा रहा हूँ ताकि रोज़ मैं इनका नमन कर सकूँ कि इनकी वजह से ये देश बना और हमने इतनी समृद्धि पाई। तो जो रशियन कस्टम ऑफिसर था वो बड़ा शर्मिंदा उसने महसूस किया और उसने कहा कि ठीक है, आप इसको ले जाइए। अब जब वो ज्यू जो है वो तल अवीव में आया, इज़राइल में, और वहाँ के एयरपोर्ट पे उतरा, तो जो इज़राइल कस्टम के जो ऑफिसर थे उन्होंने फिर उसके बैगेज को खोला और उस स्टैचू को निकाला और पूछा, ये क्या है? तो इस पर जो रशियन ज्यू था उसने फिर कहा कि आपने गलत सवाल पूछा, आपको ये नहीं पूछना चाहिए क्या है, बल्कि आपको पूछना चाहिए ये कौन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कॉमरेड लेनिन है। ये वो व्यक्ति है जिसकी वजह से हम ज्यूज़ को रशिया में इतनी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा। इसी की वजह से आज रशिया की जो हालत है, और मैं रशिया छोड़ करके इस देश में आया हूँ। इसीलिए मैं इस स्टैचू को लेकर के आया हूँ ताकि मैं रोज़ इसको श्राप दे सकूँ कि इसने जो मेरे साथ में किया है। तो जो इज़राइल के जो कस्टम ऑफिसर थे वो खुश हो गए और उन्होंने कहा, ठीक है, आप इसको ले जाइए। अब जब वो जो ज्यू था वो अपने घर पे आया तो उसने उस स्टैचू को अपने ड्राइंग रूम में रख दिया और एक पार्टी ऑर्गेनाइज की लोगों के लिए। उस पार्टी में बहुत सारे उसके दोस्त आए और उसमें से एक दोस्त ने उस स्टैचू को देखते हुए पूछा, ये कौन है? तो जो रशियन ज्यू था उसने कहा, आपने गलत सवाल पूछा। ये ना पूछो कि ये कौन है, पूछो ये क्या है। ये 10 किलो सोने का बना हुआ स्टैचू है और आपको जान के खुशी होगी कि मैं बिना एक पैसा पे किए इस स्टैचू को रशिया से इज़राइल लेकर के आ गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो व्यक्ति था इसने अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग बातें कही, क्योंकि इसका जो मकसद था वो था टैक्स की चोरी करना, कस्टम्स की चोरी करना, और इसीलिए इसने हर जगह पे अपना अपना इरादा बदला और आखिरकार उसने देश का बहुत बड़ा चूना लगाया और बहुत बड़ी कस्टम ड्यूटी की चोरी करके उस मूर्ति को घर ले आया। तो दोस्तों, जो भी व्यक्ति अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेटमेंट देता है, ख़ास तौर से जो राजनीतिज्ञ होते हैं वो इस कला में माहिर होते हैं, वो सबके सामने मुंह देखी बतलाते हैं। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति जो भी बात बताता है उसके पीछे एक मकसद छुपा रहता है और वो अपने स्वार्थ के लिए ही वो बातें बदलता रहता है। अगर हम ईमानदार हैं, अगर हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो हमें अपनी बातों को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए जो अपनी बातें अलग अलग समय पे बदलते रहते हैं, और हमें एक ही बात पे चलना चाहिए और जो बात हम करें सबके सामने करें। अगर हमारे इरादे नेक है और अगर हमारे दिल में कोई बेईमानी नहीं है तो हम वही बात हर जगह करेंगे और हमें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ध्यान रखें कि सत्य एक होता है, झूठ अनेक होते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति को समझने के लिए आप देखें कि अगर वो अलग अलग बातें अलग अलग सिचुएशन में कहता है तो वह व्यक्ति सच्चा नहीं हो सकता है, और ऐसे व्यक्तियों से हमें दूर रहने की ज़रूरत है।